जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जिला दर्शन सीरीज का हाँसी जिला, यानी कि हम 23वां जिला कवर करेंगे। और इससे यह हरियाणा के करंट अफेयर का टॉपिक है, इसलिए हम इसको पहले करा रहे हैं। इसके बाद हम हिसार जिला भी कवर करेंगे, क्योंकि चेंजमेंट उसमें भी हुआ है, क्योंकि हिसार से अलग होकर हाँसी बना है तो चेंजमेंट जरूरी था। और इसी के साथ हमने लॉन्च किया है विक्ट्री बैच। कौन सा बैच लॉन्च किया है? विक्ट्री बैच, जिसके अंदर हरियाणा के सभी एग्जाम कवर किए जाएंगे। इसके अंदर हम हरियाणा जीके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम हरियाणा की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, फेमस पर्सनैलिटीज, जो भी हरियाणा के अंदर रहेगा वो सभी हम कवर करेंगे। और यह बैच सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। टॉपिक वाइज लेक्चर कवर करेंगे, और टेलीग्राम लिंक पर आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी। तो आप हमसे 10 अप्रैल 2026 को 9 बजे सुबह ज़रूर जुड़ें, और इस बैच के बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अब बात करते हैं हरियाणा के हाँसी जिले की। सबसे पहले बात करेंगे स्थिति क्या है, यानी कि हरियाणा के किस दिशा में है। तो यह हरियाणा के पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में है। हरियाणा के पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में है। देखते हैं, ये है हाँसी जिला। किससे अलग हुआ है? हिसार से अलग हुआ है। ये है हाँसी जिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। तो एक तो लगती है जींद जिले के साथ, ठीक है। एक लगेगी रोहतक के साथ, भिवानी के साथ, और लगेगी हिसार के साथ। यानी जो हाँसी जिला है इसकी सीमा 4 जिलों के साथ लगती है। और ये 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हिसार होगा, जिससे हाँसी अलग हुआ है। नीचे भिवानी होगा, और एक रोहतक, और एक होगा जींद। ये 4 जिले हो जाएंगे। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1349.75 या फिर 76 वर्ग किलोमीटर कर सकते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जिला बनाए जाने की घोषणा 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा। कब की गई? 16 दिसंबर 2025 को। 19 दिसंबर 2025 को हिसार जिले की सीमाएं परिवर्तित की गई। यानी जो हिसार जिले की सीमा थी वो परिवर्तित कब की गई? 19 दिसंबर 2025 को। किसके द्वारा की गई? राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्यपाल के नाम से नोटिफिकेशन जारी करके। यानी जो राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग था उसने राज्यपाल के नाम से नोटिफिकेशन जारी किया था। 22 दिसंबर 2025 को राज्यपाल द्वारा आधारित तौर पर जिला बनाए जाने की पुष्टि की थी। यानी कि जिला कब बना था? 22 दिसंबर 2025 को। 8 जनवरी 2026 को हाँसी का पहला जिला उपायुक्त किसे बनाया गया? राहुल नरवाल को। किसको बनाया गया? राहुल नरवाल को। तो यहाँ से एग्जाम पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो आप इसको जरूर अच्छे से रिवाइज करिएगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1349.75 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल रहेगा। जनसंख्या की बात करें तो 5,40,994, जो कि वर्तमान में हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रहेगा। उपमंडल की बात करें तो 2 उपमंडल रहेंगे, एक तो हाँसी रहेगा, एक रहेगा नारनौद। उप तहसील की बात करें तो 3 उप तहसील रहेंगी, हाँसी, नारनौद और बांस। उप तहसील की बात करें तो एक उप तहसील खेड़ी जालब। खंड कितने हैं? 3 खंड रहेंगे, हाँसी 1, हाँसी 2 और एक नारनौद रहेगा। कौन सा? हाँसी 1, हाँसी 2 और एक नारनौद। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे, एक तो रहेगा हाँसी और एक रहेगा नारनौद। यानी कि यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र भी सबसे कम है। यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा रहेगा? तो उसके अंदर चरखी दादरी का नाम भी शामिल हो जाएगा। इससे पहले कितने जिले थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिनके विधानसभा क्षेत्र 2 ही हैं। प्राचीन नाम की बात करें तो इसके प्राचीन नाम क्या होंगे? हाँसी,
आसी, हांसी शरीफ, आसीगढ़ और असीका, ये इसके प्राचीन नाम हो जाएंगे। हांसी का अर्थ क्या है? हांसी का अर्थ है सुंदर शहर। क्या है? सुंदर शहर। संस्कृत शब्द हंस से लिया गया है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आसाराम जाट द्वारा, अनंगपाल द्वारा अपने गुरु हंसकर के नाम पर। जो तोमर के शासक थे अनंगपाल, उनके द्वारा अपने गुरु हंसकर के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी, ये भी कहा गया है। नामकरण आसीराम जाट के नाम पर और अनंगपाल तोमर के गुरु हंसकर के नाम पर भी इसका नामकरण किया गया है, यानी यह माना जाता है। उपनाम की बात करें तो उपनाम में सुंदर शहर और हमसी शहर इसे कहा गया है। प्रसिद्ध उद्योग, तो यहाँ का जो प्रसिद्ध उद्योग रहेगा वो रहेगा जूती उद्योग। कौन सा रहेगा? जूती उद्योग रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ के मंदिरों की, तो यहाँ के मंदिर रहेंगे काली देवी का मंदिर। कहाँ पे है? हांसी में है। बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर, ये भी कहाँ पे रहेगा? हांसी में। उमरा वाली माता मंदिर, ये भी कहाँ पे है? हांसी में। बाबा लालदास धाम कौन से गांव में है? डाटा गांव में है। और इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? सालडेरी धाम। क्या रहेगा? सालडेरी धाम। श्री दिगंबर नाथ पंचायती जैन मंदिर, जो पंचायती जैन मंदिर है श्री दिगंबर नाथ, ये भी कहाँ पे है? हांसी जिले में है। श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर, ये भी कहाँ पे है? हांसी के अंदर है। शिक्षा और संस्थान SD महिला महाविद्यालय कहाँ पे है? हांसी में है। लोहारी राघो हर्बल पार्क, ये कहाँ पे है? लोहारी राघो हर्बल पार्क, हांसी में। मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क, ये है खांडाखेड़ी गांव में। कौन से गांव में? खांडाखेड़ी गांव में है। नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पे है? खांडाखेड़ी गांव में, जो कि नारनौद के अंतर्गत आता है। पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे हांसी के किले की, जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था अनंगपाल ने। और किसके नाम पर? अपने गुरु हंसकर के नाम पर। राजा द्रुपद द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और यहीं इस किले के अंदर तलवार बनाने की फैक्ट्री किस राजा ने स्थापित की थी? राजा द्रुपद ने। इसका अन्य नाम क्या है इस किले का? तो इसके अन्य नाम रहेंगे असीगढ़ का किला, तलवारों का किला। और इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसका करवाया गया था पुनर्निर्माण। और 18वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण जॉर्ज थॉमस द्वारा भी करवाया गया था। यहाँ के पर्यटन स्थल में एक आएगा ब्लैक बर्ड। कौन सा आएगा? ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल, ये कहाँ पे है? हांसी में। लेकिन बात करें ब्लू बर्ड, तो वो हो जाएगा हिसार में। ब्लू बर्ड कहाँ पे है? तो ब्लू बर्ड है हिसार के अंदर। ये आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ब्लैक बर्ड हांसी, ब्लू बर्ड हिसार। अमती तालाब, ये भी कहाँ पे है? हांसी में है। चार कुतुब शाह दरगाह, ये भी हांसी जिले में है। बड़सी द्वार, ये भी कहाँ पे है? हांसी में। बर्बाद किला, ये भी कहाँ पे हो जाएगा? हांसी जिले में। शेखपुरा कोठी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सेठ सजूराम की कोठी। लाला हुकमचंद जैन पार्क, ये भी कहाँ पे रहेगा? हांसी जिले में रहेगा। मीरा साहब की मजार, ये भी कहाँ पे है? हांसी में है। अब बात करते हैं हांसी जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों की। लाला हुकमचंद जैन, तो ये है 1857 की क्रांति में हांसी से नेतृत्वकर्ता। कौन है? हुकमचंद जैन है। हरगोविंद खुराना, इनका संबंध रहेगा नारनौद से, और ये क्या रहे हैं? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। चंदगीराम सिसाई गांव से संबंधित रहेंगे, खिलाड़ी भी हैं और अभिनेता भी रहे हैं। स्वीटी बूरा घिराई गांव से संबंध रहेगा, और ये एक बॉक्सर हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उनका संबंध भी
कहाँ से है? हांसी जिले से। और गांव कौन सा रहेगा? पेटवाड़ गांव। मल्लिका शेरावत, स्वरूप सिंह, इनका रहेगा खंडाखेड़ी गांव से और ये हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, इनका संबंध भी किससे रहेगा? हांसी जिले से। मित्रसेन आर्य, इनका संबंध भी रहेगा हांसी जिले से। मीनू रानी, इनका गांव है डाटा गांव और ये एक पर्वतारोही हैं। रामकिशन व्यास, इनका संबंध रहेगा नारनौद से और ये क्या हैं? प्रसिद्ध सांगी हैं। सियाज पुनिया, इनको 10 वर्ष की लड़की, ये क्या है? 10 वर्ष की लड़की है जिसे क्या बनाया गया है? नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। पूजा डांडा, इसका जो संबंध रहेगा बुढ़ाना गांव से रहेगा और ये क्या है? पहलवान है। विकास कृष्ण यादव, ये हैं सिंघुआ गांव से। कौन सा गांव रहेगा इनका? सिंघुआ गांव। और इनका संबंध रहेगा मुक्केबाजी से। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम के रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो मुख्य संस्थापक माने गए हैं वो माना गया है राजा अनंगपाल तोमर को। जो हांसी जिला है इसका मुख्य संस्थापक प्राचीन समय में किसे माना गया है? अनंगपाल तोमर को। और जो अनंगपाल तोमर था वो कौन से दिल्ली के तोमर वंश का राजा था। अपने गुरु हंस के सम्मान में बसाया और बाद में इसका नाम क्या पड़ा है? हांसी। उन्होंने अपने गुरु हंस है उसके सम्मान में बसाया था और बाद में इसका नाम क्या हो गया? हांसी हो गया। और वर्तमान में अब इसको किस जिले से अलग करके बनाया है? तो हिसार जिले से अलग करके बनाया है। 2026 तक हिसार जिले का कौन सी बार, मतलब कि कितनी बार बंटवारा हुआ है? तो 4 बार बंटवारा हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 4 बार। एक तो अभी हुआ है, एक हुआ था 22 दिसंबर 1972 को जब भिवानी जिला बनाया गया था। तो भिवानी जिला भी हिसार से अलग करके बनाया गया था। उसके बाद बनाया गया था सिरसा जिला, वो भी हिसार से अलग हुआ था। कब हुआ था? या तो आपको 1 सितंबर 1975 मिलेगा या मिलेगा 26 अगस्त 1975। तीसरी बार बनाया गया था फतेहाबाद जिला और ये बनाया गया था 15 जुलाई 1997 को। और अब वर्तमान में चौथी बार इसका विभाजन हुआ है और इससे अब बनाया गया है हांसी जिला, हरियाणा का नवीनतम जिला। जो हांसी जिला है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो वो आएगा अब हिसार जिले के अंतर्गत। हांसी जिले का पहला डीसी कौन बना? तो ये बना है राहुल नरवाल। कौन बना है? राहुल नरवाल बना है। 26 जनवरी जो 2026 को गणतंत्र दिवस पर तिरंगा किसने फहराया? तो यहाँ पे तिरंगा फहराया था मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने फहराया था। किसी अन्य राज्य के साथ सीमा ना लगने वाले जिले, तो इसमें पहले कितने जिले थे? पहले 2 जिले थे। कौन कौन से थे? चरखी दादरी और रोहतक। लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला शामिल हो गया? हांसी। तो अब कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। हांसी, चरखी दादरी और रोहतक। हरियाणा के ऐसे जिले जिनमें विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। पहले थे 5 जिले और अब कितने हो गए? 6 जिले। पंचकुला, चरखी दादरी, नूंह, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और छठा जिला कौन सा बन गया? हांसी। तो याद रखना है पहले कितने थे? 5 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 6। किस अभिलेख में हांसी का वर्णन मिलता है? तो हांसी का वर्णन मिलता है बिजोलिया अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख में। राखीगढ़ी का किला कहाँ पे होगा? हांसी में होगा। जैन धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो ये भी हांसी रहेगा। हांसी जिले से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH9। कौन सा गुजरता है? HN9 गुजरता है। हांसी जिले में ग्राम पंचायत कितनी है? 110। और ये क्या है? सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला। इससे पहले सबसे कम ग्राम पंचायत किसकी थी? फरीदाबाद जिले की थी। जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? तो 4 जिलों से लगती है। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? हिसार, भिवानी, जींद और रोहतक, ये 4 जिले हैं। हरियाणा में ऐसे कितने पुलिस जिले हैं जो पुलिस जिले नहीं हैं? पहले कितने थे? 3 थे पहले, एक हांसी भी शामिल था। लेकिन अब कितने बच गए? 2 बच गए। कौन कौन से?
मानेसर और डबवाली। हिंदुस्तान की दहलीज किसे कहा गया है? तो झांसी को कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं सदी में कौन सा किले का निर्माण करवाया गया था? तो असीरगढ़ का किला। झांसी में तलवारों की फैक्ट्री किसने लगाई थी? राजा द्रुपद ने। ये हमने पढ़ लिया है। किस गेट को झांसी का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बड़सी गेट को। कौन से गेट को? बड़सी गेट को। झांसी जिला बनने के बाद जींद की सीमा कितने जिलों से लगती है? पहले लगती थी 7 जिलों से, लेकिन झांसी जिला बनने के बाद जींद की सीमा लगती है 8 जिलों से। उस 8वें जिले में कौन सा जिला शामिल हो गया है? झांसी जिला। झांसी जिले में कौन सी नदी द्वारा सिंचाई की जाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा घग्गर नदी। झांसी जिले में कितने गेट हैं? तो 5 गेट हैं। हिसार गेट, दिल्ली गेट, बड़सी गेट, उमरी गेट और गोसाई गेट। झांसी के किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? असीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग और असीगढ़ का किला। क्षेत्रफल में हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बना है? अब बन गया है भिवानी। दूसरा सबसे बड़ा जिला भिवानी बन गया है। पहले कौन था? हिसार था, लेकिन अब इससे झांसी अलग हो गया है। हवा में लटका हुआ वट वृक्ष जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, हरियाणा के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा झांसी जिले में। बाबा जगन्नाथपुरी का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो हरियाणा के झांसी जिले में लगता है। कब लगता है? गुरु पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? गुरु पूर्णिमा के दिन लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो जो झांसी जिले से संबंधित था, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ यह सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।